आई नो ब्रो कि तेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा इस एआई के मार्केट में, जहाँ हर दिन नए टूल्स आ रहे हैं, नई टेक्निक्स आ रही है, हज़ारों रील्स आ रही हैं, जहाँ एक बंदा आता है अवतार में और बोलता है कि आज ये नया टूल है, आज ये नई टेक्निक है। कितनों के साथ अपडेट रहेंगे। और मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है इन सब चीज़ों से अप टू डेट रहना और इन सब चीज़ों के साथ चलते रहना। बट ये वीडियो मैं मेरे लिए और मेरे से हर बंदे के लिए बना रहा हूँ जो इस एआई की मार्केट में हो चुका है। हम इसमें एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन क्या है, हम अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि ब्रो मैंने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े आज तक, नॉट ऑफ एआई बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, मैंने एक बात सीखी है, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए ना, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो कितने भी अपडेट्स आए, कितनी भी नई चीज़ें आएँ, कितने भी टूल्स आएँ, कितनी भी टेक्निक्स आएँ, हम पीछे नहीं रहने वाले। क्योंकि आज तू एक नई चीज़ सीखेगा, बट बाय चांस फ्यूचर में वो चीज़ बहुत आउटडेटेड हो जाए और तू इसी पे पकड़ बना के रख जाए, तो क्या फ़ायदा? हम ऐसी चीज़ सीखेंगे जो आज या 10 साल बाद भी हो, हमारे को फ़र्क ना पड़े, हम उससे अडैप्ट करें, ठीक है? स्टार्ट करें। हम नॉर्मल चीज़ सीखेंगे आज, कोई टेक्निकल jargon नहीं होगी। हम सीखेंगे कि एआई कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, लोग क्या गलती करते हैं एआई को यूज़ करते टाइम, और बहुत सी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत, पर टेक्निकल टर्म्स नहीं है यहाँ पे। बट प्रॉमिस करता हूँ डरना बंद कर दोगे तुम एआई से, ठीक है? स्टार्ट करें। अपन 3 टाइप के एआई टूल्स समझने वाले हैं और इनको अपन रिलेट करेंगे कार्स के एग्जांपल से, ताकि बहुत सिंपल हो जाए तुम्हारे लिए समझना। नंबर 1, स्टैंड अलोन टूल्स, या फिर अपन कहें रेंटल कार्स। जैसे रेंटल कार्स को अपन रेंट पे लेते हैं, अपन बोरो करते हैं किसी से, अपन खरीदते नहीं उनको, अपन बनाते नहीं उनको। वैसे ही स्टैंड अलोन टूल्स को अपन यूज करते हैं किसी वेबसाइट, किसी ऐप पे जाके। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, मिड जर्नी, हम जाते हैं उन वेबसाइट पे, उनको यूज करते हैं और आ जाते हैं। हम उन्हें ना बनाते हैं, ना उनको खरीदते हैं, कुछ भी नहीं करते। हम बस उनका यूज करते हैं, बोरो करते हैं उनके थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है? ये है पहले टाइप के स्टैंड अलोन टूल्स। नंबर 2, बिल्ट इन टूल्स, या फिर हम कहें बसेस। बस के अंदर जैसे ड्राइवर होता है, वैसे ही बिल्ट इन टूल्स के अंदर एआई होता है। बस आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट छोड़ती है, लेकिन बीच में ड्राइवर तुमसे ये थोड़ी कहता है कि ब्रो अब देखना मैं ये टर्न लूंगा, या फिर मैं छोड़ रहा हूँ देखो, देख मैं छोड़ने वाला हूँ, तो वो वहां से वहां तक ऐसे नहीं बोलता ना। वैसे ही बिल्ट इन एआई टूल्स के अंदर एआई होता है, इंटीग्रेटेड होता है उस ऐप में, उस एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल जीमेल, जीमेल के अंदर तुम देखोगे जब तुम कोई ईमेल लिखते हो किसी को, तो खुद ही सब्जेक्ट लाइन प्रिडिक्ट कर देता है कि ये सब्जेक्ट लाइन अच्छी लगेगी इस पे, या फिर कंटेंट को समराइज भी कर देता है कि इस ईमेल की ईमेल कहना क्या चाहता है। ये सब बिल्ट इन टूल्स हैं। अब इनका यूज़ क्या है, ये बस तुम्हारे एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाना चाहते हैं। जैसे ड्राइवर बस बस तुम्हारे ट्रैवल को स्मूथ बनाना चाहती है यूजिंग ड्राइवर, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। वैसे ही बिल्ट इन टूल्स तुम्हारे एक्सपीरियंस ऐप यूज़ करने के या वेबसाइट यूज़ करने को बहुत ईजी बनाना चाहते हैं, स्मूथ बनाना चाहते हैं, ठीक है? नंबर 3, कस्टम एआई टूल्स, या फिर कहें कस्टम कार्स। ये एक खुद की कार बनाने की तरह है। और कोई अपनी कार क्यों बनाना चाहेगा? क्योंकि दुनिया वाले उसकी जो नीड्स हैं कार के लिए वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए शायद उससे कुछ पर्टिकुलर नीड है जो अभी मार्केट में आई नहीं है, शायद नीड, लेकिन उसको नीड है, तो उसको अपने कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा उस कार के लिए, है ना? वैसे ही कस्टम एआई टूल्स इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस अपने खुद के नीड के हिसाब से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, और तो उस एरिया में पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड या पर्टिकुलर इन्फेक्शन से रिलेटेड बहुत केसेस आते हैं, बहुत इन्फेक्शन आते हैं एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया से। वो क्या करेंगे, वो एक कस्टम एआई टूल बनाएंगे जो एनालाइज कर सकता है उस पेशेंट को और डिफरेंट वेरिएंट्स को ऑफ दैट इन्फेक्शन या फिर डिजीज, ताकि टाइम रहते उस डिजीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसको ट्रीट कर दिया जाए। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मार्केट में है कि एआई टूल्स को समझने के लिए तुम्हें एआई को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है। अभी तक चलो बताओ तुम्हारे कितनों को पता था कि गूगल कैसे काम करता है, गूगल सर्च कैसे करता है, गूगल आंसर कैसे देता है, या फिर जो तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उसका एल्गोरिदम काम कैसे करता है, वो अपलोड कैसे करता है, नहीं पता था ना। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल लोगों को पता होनी चाहिए, बट एज अ
नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका ये फील्ड नहीं है, तुम आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, एलएलबी के बैकग्राउंड से, बीबीए के बैकग्राउंड से, तुम्हें क्या ज़रूरत है सब जानने की? तुम्हें उस टूल को यूज़ करना आना चाहिए। और ये बात बता दूँ तुम्हें, यू डोंट हैव टू बी अ टेक्निकल पर्सन टू यूज़ दिस टूल्स। तुम्हें बस पता होना चाहिए तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम के लिए कौन-सा टूल है मार्केट। जैसे पहले सर्च करने के लिए गूगल का यूज़ करते थे ना, और यूट्यूब वीडियोज़ देखने के लिए यूट्यूब का, मेल लिखने के लिए जीमेल का, वैसे ही तुम्हें पता होना चाहिए अब जो मेरा काम है उसके लिए कौन-सा एआई टूल है मार्केट में, वो यूज़ कर लेता हूँ। एआई के साथ बात करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हो। तुम्हें बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपनी नीड्स को लेके। अब तुम वेटर को ये भी बोल सकते हो, ब्रो मेरे लिए खाना लेके आओ। अब वो कुछ भी ला सकता है, वो वेज भी ला सकता है, नॉन वेज भी ला सकता है, लैक्टोज़ भी ला सकता है, और या तो सैलेड भी ला सकता है, सिर्फ कुछ भी कर सकता है वो। अगर तुम स्पेसिफिक होगे अपनी नीड्स को लेके, तो मेरे को लाइट खाना खाना है, फैंसी खाना नहीं खाना है, मेरा पेट खराब है, मेरे को लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हूँ मैं, और मैं जैनी हूँ, ऐसी सब चीज़ें बताओगे जब उसको, तो वो स्पेसिफिक खाना लाएगा तुम्हारी नीड्स के हिसाब से, है ना? कि खिचड़ी खा ले भाई तू तो बस काम कर। ऐसे ही एआई टूल्स हैं, उनके साथ आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपनी नीड्स को लेके कि मुझे नोट्स बनाने हैं इस टॉपिक को लेके, बट मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, व्हेन, व्हाट, हाउ। इन 3 फॉर्मेट में मुझे नोट्स चाहिए। तो फिर वो ऐसे बना के देगा कुछ चैटजीपीटी नोट। एक बढ़िया प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ये मैं तुम्हें किसी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से नहीं बताने वाला, या फिर किसी रील का स्क्रीनशॉट लेके नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें बताऊंगा खुद की एक्सपीरियंस से, जो मैं रोज एआई टूल से यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ जो मुझे इफेक्टिव लगता है। पहली चीज़ को डिफाइन करो कि आज अपने बातचीत करने का गोल क्या है। हम फालतू लोग नहीं है, हम काम के सिलसिले में आए हैं तो काम की बात करेंगे। हमारा गोल क्या है बात करने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोला कि आज मुझे लॉज ऑफ मोशन पे नोट्स चाहिए, ठीक है। नंबर 2 है अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना उसको। फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन के लिए मुझे नोट्स चाहिए फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। नंबर 3 उसको बताना कि इसकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन के जो नोट्स बना रहा है वो फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, उसकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, या फिर टीचर की जैसे बात करना चाहिए, या अलग पांडे की तरह बात करनी चाहिए, या फिर मोदी जी की तरह बात करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर देना। और लास्ट चीज़ आती है उसको बताना कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए। मुझे बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, मुझे पैराग्राफ पॉइंट्स में चाहिए, मुझे इतने वर्ड्स के अंडर ही चाहिए, या मुझे मल्टीपल पैराग्राफ चाहिए। ये सब चीज़ें बताना उसको। इन चारों चीज़ों को मिला के बनता है अपना परफेक्ट प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉज ऑफ मोशन के नोट्स चाहिए, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स चाहिए, इन अलग पांडे सर टोन चाहिए, और वो बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए। ये है हमारा एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझना हो, तो कमेंट कर देना नीचे। बाकी काम मेरा है, ठीक है।